नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। के ऊपर ही आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे साथियों के सामने कुछ कन्फ्यूजन है, वो सारे कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। कौन कौन से जो डेटा है हमें अपडेट करने हैं, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, और सबसे बड़ी समस्या है कि एसआई और जीपीएफ की डायरी कैसे बनानी है। तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जो कि हमें अपडेट करने हैं। इसके लिए हमने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लिया है और हमें जाना है यहां न्यू SIPF आइकन पर। अब हमारे सामने SIPF पोर्टल का होम पेज आ गया है। यहां नीचे आपको छोटे छोटे आइकन्स मिलेंगे जिसमें हमें जाना है अपडेट ई बैग पर। अपडेट ई बैग पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां आपके सामने ऑप्शन आता है स्कीम का। तो स्कीम में साथियों यहां मैं आपको बता दूं कि 2004 के बाद जो कार्मिक लगे हैं उन्हें केवल एसआई डायरी ही अपडेट करनी है। एसआई से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो ही अपडेट करने हैं उनके लिए। जैसे जीपीएफ 2004 अभी हाल ही में लागू हुई है, यदि हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। इसी प्रकार यदि हम एनपीएस को सेलेक्ट करते हैं तो एनपीएस को सेलेक्ट करके भी डॉक्यूमेंट अपलोड का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो यहां आप ध्यान रखें कि जो कार्मिक 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें केवल एसआई के डेटा ही अपडेट करने हैं, लेकिन जो पुराने कार्मिक है जो कि जीपीएफ के अंतर्गत है उन्हें अपने जीपीएफ के और एसआई के दोनों डेटा अपडेट करने हैं। जैसे जीपीएफ पर क्लिक करते हैं, जीपीएफ पर क्लिक करने के बाद यहां आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अब जीपीएफ में आप क्या अपलोड करेंगे, तो यहां एक तो आपकी एडिशनल लेजर फर्स्ट और एडिशनल लेजर सेकंड। जैसे पुराने कार्मिक है, आपकी जो जीपीएफ की लेजर या डायरी है वो भर गई है, आपने 2 डायरी बना रखी है, तो पहले इसमें कर दे, दूसरी इसमें कर दे, या फिर 2012 से पहले तक की इसमें कर दे और 2012 से आगे की इसमें कर दे। क्योंकि 2012 से बाद के जो डेटा है लगभग ऑनलाइन है, इससे पहले के ऑनलाइन नहीं है। तो यहां फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन दिया गया है। यहां अगर और भी ज्यादा डायरी है, आपने बहुत पतली डायरी बना ली थी, तो एडिशनल लेजर थर्ड का भी ऑप्शन है। अब इसमें है एक अपेंडिक्स डी या नॉमिनेशन फॉर्म। मान लीजिए आपने जीपीएफ में किसी को नॉमिनी नहीं बना रखा है, ये आप डाटा एसएसओ आईडी पर चेक कर सकते हैं कि आपने नॉमिनी बना रखा है या नहीं बना रखा। यदि नॉमिनी नहीं बना रखा तो इसका अपेंडिक्स डी जो नॉमिनेशन फॉर्म आता है वो नॉमिनेशन आप फॉर्म भर लें, डीडीओ से प्रमाणित करवा लें और यहां इसको अपलोड कर दें। इसके अलावा अन्य जैसे आपका जीपीएफ का बैग कवर है, जीपीएफ की ओल्ड पासबुक जो कि 2012 से पहले की है, या लेजर है तो लेजर में हम पासबुक अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीपीएफ बैग कवर है उसमें हम जीपीएफ का जो बॉन्ड है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स से रिटायरमेंट से संबंधित या डेथ से संबंधित या टेम्परेरी विड्रॉवल से संबंधित है। हमें मुख्यतः यहाँ जीपीएफ का बॉन्ड, जीपीएफ की डायरी और पद स्थापन विवरण ही अपलोड करना है। पद स्थापन विवरण का ऑप्शन आपको एसआई ऑप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एसआई की, जो कि पुराने कार्मिक और 2004 के बाद लगे कार्मिक दोनों को ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इसमें आपको एनेक्जर ए है, यह पद स्थापन विवरण है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसको भर लें। कैसे भरेंगे वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ एडिशनल लेजर फर्स्ट सेकंड का ऑप्शन वही है। आपकी एसआई की जो डायरी है अगर एक से अधिक है तो फर्स्ट सेकंड आप यहां अपलोड कर दें। अब बीमा रिकॉर्ड बुक यानी कि एसआई की जो बुक है, डायरी है, वो आप एक साथ यहां अपलोड कर सकते हैं। ये डेथ से संबंधित है, ये अभी हमें काम में नहीं लेना है। या और कोई आपके डॉक्यूमेंट हो जैसे इंश्योरेंस, बैक कवर एसआई का, या फिर एसआई की पॉलिसी का बॉन्ड है, वो आप यहां भी अपलोड कर सकते हैं। मेन हमें यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहला पद स्थापन विवरण, दूसरा पॉलिसी का बॉन्ड और तीसरा है हमारी लेजर या एसआई की पासबुक। यहां एसआई का बॉन्ड अलग से भी ऑप्शन दिया है, या पॉलिसी बॉन्ड है, वो किसी में भी आप एक में अपलोड कर दे। अब मैंने यहां 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। पहला है जो पोस्टिंग विवरण है। पोस्टिंग विवरण क्या है मैं आपको यहां से डाउनलोड करके दिखा देता हूं। जब हम यहां क्लिक करते हैं तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था
वो डाउनलोड हो जाता है। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो एनेक्जर 1 है, परिशिष्ट 1, जो कि राज्य कर्मचारी का पदस्थापन विवरण है, इस विवरण में आपको यहां आपका नाम लिखना है, कर्मचारी का नाम, पिता या पति का नाम। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी है ऐसा ही डायरी में देख लें, पिता का नाम है तो पिता का, पति का नाम है तो पति का। पद और विभाग, जैसे मैं वरिष्ठ अध्यापक हूं, यहाँ पद लिख दिया, शिक्षा विभाग लिख दिया, एम्प्लॉय की आईडी लिख दी, और राज्य बीमा पॉलिसी संख्या, ऐसा ही नंबर जो है वो यहाँ लिख दिए हैं। जीपीएफ खाता संख्या, यानी जो पुराने कार्मिक है वो अपनी जीपीएफ खाता संख्या भी यहाँ लिख दें। और पद स्थापन की जो अवधि है यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे आपकी ज्वाइनिंग डेट से उस पद स्थापन पर आप कब तक रहे वो यहाँ लिखे, और यहाँ पद स्थापन का स्थान लिखे। जैसे मेरी ज्वाइनिंग 21/9/12 से लगातार एक ही स्कूल में है, यहां मैंने उस स्कूल का नाम लिख दिया है। अब यदि आपका ट्रांसफर हो गया और आप दूसरे स्कूल में आ गए तो फिर वो वहां की ज्वाइनिंग डेट यहां लिखे, और आगे यदि आप वहीं हैं तो से लगातार लिख दे, और आगे पोस्टिंग प्लेस का नाम लिख दे, और यदि वापस ट्रांसफर हो गया तो यहां उस पद स्थापन का विवरण दे दे। सबसे नीचे आपको आपके जो है हस्ताक्षर करने हैं और मोबाइल नंबर लिखने हैं। ये पद स्थापन विवरण आपको एसआई को के जो ऑप्शन है उसमें अपलोड करना है। अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है जो मैंने अपलोड किया है वो है एसआई का बॉन्ड। एसआई का बॉन्ड आपको एसआई ऑफिस से मिल गया होगा, यदि नहीं मिला है तो एसआई ऑफिस से संपर्क करें। पहले ये बॉन्ड डाक से वो भेज देते थे स्कूल में, आजकल नहीं भेजते हैं, तो आप वहां जाकर ले लें। और इस साल जिन कर्मचारियों के एसआई का बॉन्ड जारी हुआ है, जो नए कर्मचारी थे, फिक्सेशन हो गया, मार्च 2022 से कटौती प्रारंभ हुई है, तो उन कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ पोर्टल में ही बॉन्ड मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एसआई का बॉन्ड है जिसमें आपको पूरा जो है इसमें विवरण है लिखा हुआ मिलेगा, इसे अपलोड कर दे। इसके बाद अगला जो है, यदि मान लीजिए आपका एसआई का बॉन्ड विभाग ने जारी कर दिया, आप तक नहीं पहुंचा और एसआई ऑफिस में भी नहीं है, तो फिर आप वहां संपर्क करें। एक इसका ऑनलाइन चालान बनेगा और नया एसआई बॉन्ड जारी होगा, तो वो जारी करवा लें आप और फिर यहां अपलोड कर दें। तीसरा है एसआई बीमा रिकॉर्ड बुक या एसआई की जो डायरी है हमारी, तो यहां जो डायरी हमने अपलोड की है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां साथियों एसआई की डायरी का आप ये पहला पृष्ठ देख रहे हैं, जिसमें आपको सबसे ऊपर आपके एसआई नंबर लिखने हैं, फिर आपका नाम, यहां जो भी डिटेल्स है ये यहां तक मनोनयन तक भर लें, तो पहला पृष्ठ इसका आ जाएगा। दूसरा जो पृष्ठ है वो आप देखेंगे, यहां आपके कार्यालय का नाम आएगा। जैसे आप प्राथमिक विद्यालय में है तो रा प्रावी आपके स्कूल का नाम, मिडिल स्कूल में तो राउ प्रावी आपके स्कूल का नाम, और सीनियर सेकेंडरी में है तो राउ मावी स्कूल का नाम। वर्ष, यहां आपका सेशन आएगा, जैसे कि यहां देख सकते हैं 21-22 सेशन है। अब आपको एसआई की डायरी में एंट्री करने में एक सेशन में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, जिसमें आप यहां देख सकते हैं कि मार्च के वेतन से प्रीमियम कितना कटा। एसआई पूरी साल सेम रहती है, जैसे कि 21-22 में हम देख रहे हैं कि यहां जो प्रीमियम है 3,000 रुपये है। आप यहां सीधा ये प्रीमियम लिख दें 3,000, और यदि आपके ऋण आपने एसआई का लोन ले रखा है वो कट रहा है तो वो इसमें एंट्री आ जाएगी। अन्य कोई है, जैसे एसआई का एरियर मिला, वेतन से नहीं कटा, एरियर के रूप में कटा एसआई, वो आप अन्य में दिखा सकते हैं, और फिर यहां इसका योग आ जाएगा। जैसे ये 3,000 है, 3,000 यहां आ गया, मई का जो वेतन है इसमें से ये कटौती हुई, यहां आपके टीवी नंबर और डेट यहां लिख दे, और सबसे नीचे जो डीडीओ आपके आहरण वितरण अधिकारी है उनके हस्ताक्षर करवा के सील लगवा के आप इसको प्रमाणित कर ले। इस प्रकार से आपको एसआई की डायरी भरनी है। एसआई की या जीपीएफ की डायरी है, उसमें समस्या यह है कि अधिकतर कार्मिकों ने अभी तक डायरी नहीं बना रखी है, तो आप अपनी डायरी बना लें, क्योंकि जब भी आप कभी लोन लेते हैं एसआई की डायरी अपलोड करनी होती है, पूरे सभी पृष्ठ अब तक आपके जितने सेशन में एसआई कटी है वो, क्योंकि उसे वो डीडीओ की सील से ये प्रमाणित है कि आपकी एसआई कटी है, फिर आपका लोन सेंक्शन होता है। तो ये सारी जो कटौतियां हैं इसकी ऑनलाइन जांच हो जाएगी, मिलान हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जीपीएफ की डायरी। यहां साथियों जो जीपीएफ की डायरी है, प्रथम पृष्ठ में वही जो आपकी डिटेल्स है वो आएगी, नॉमिनी की डिटेल्स तक आपको ये एंट्री करनी है। इसके बाद यहां आपको अप्रैल के वेतन से जो आपकी जीपीएफ की कटौती हुई है, जैसे मैंने यहां डायरी भरी है जीपीएफ 2004 की, जीपीएफ की डायरी एक ही है, सेम ही है,
यहां हम देखते हैं कि नए जो कार्मिक है उनके सबसे पहले 2020 में जो बोनस है वो जो है आधा 75% है वो जीपीएफ में जमा हुआ था जीपीएफ 2004 में, और 25% बोनस कैश मिला था। तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं टीवी नंबर, एनकेसमेंट डेट, टीवी नंबर और डेट लगा दिए हैं, अंशदान जो हमारा हुआ वो लिख दिया है, आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद इस साल केवल एक ही कटौती हुई, 5081 रुपए है। तो यहां वर्ष के प्रारंभ में शेष, यानी शुरुआत में कुछ है नहीं, वर्ष के दौरान 5081 रुपए जमा हुए, इस पर 120 रुपए 25 पैसे ब्याज मिले। अब ये ब्याज कैसे पता चलेगा ये भी हम देखेंगे अभी। अब यहां से यहां तक का टोटल 5201 रुपए 25 पैसे हो गया, और यही अंतिम शेष आ गया। अब ये अंतिम शेष है, ये अगले पृष्ठ पे चला जाएगा, और अगले पृष्ठ पे ये 5201 यहां आ जाएगा वर्ष के प्रारंभ में शेष। और इस वर्ष आपकी जो भी कटौतियां हुई है, टीवी नंबर और जो राशि है वो यहां लिखें। इस वर्ष कितने रुपए कटे, इन पे ब्याज कितना मिला, टोटल कितना हुआ और अंतिम शेष कितना आया। इस तरह से आपको जीपीएफ की डायरी में एंट्री करनी है। पुराने सभी कार्मिक है उन्होंने अपनी डायरियां बना रखी है, वो लगातार एंट्री करते हैं। नए कार्मिक है उन्होंने नहीं बना रखी है तो वो एंट्री कर ले और डायरी बना ले। अब ये जीपीएफ की या जो डायरी जीपीएफ 2004 की है भरना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने अपने पिछला जो वीडियो बनाया था एसआई जीपीएफ की लेजर कैसे अपडेट करें उसमें भी बताया था। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये एंट्री कैसे हुई। यहाँ साथियों आपको एसआईपीएफ पोर्टल एसएसओ आईडी में यहाँ आपको जाना है जीपीएफ 2004 पर। यहाँ क्लिक करके लेजर पे क्लिक करना है। लेजर पर क्लिक करने के बाद ये लेजर ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कि 2022-23 में आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस ये है, और अप्रैल में ये डीए की जो राशि है जीपीएफ 2004 में जमा हुई थी, मई और जून के साथ एक साथ कटे थे और 5000 रुपये प्रति माह कटौती हो रही है। इसी प्रकार पिछले सेशन की भी आप यहाँ देखेंगे। यदि आपके ये एंट्री यहाँ नहीं है, आप यहाँ इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। अभी हमने देखा था 120 रुपये 25 पैसे ये ब्याज है। 5081 रुपये 2020 में जमा हुए थे, टोटल 5081 में ब्याज जुड़ा तो 5201 रुपये हो गए, और ये 5201 रुपये प्रारंभिक शेष हो गया। यदि ये एंट्री यहाँ आपके शो नहीं हो रही है, अपडेट नहीं है, तो इन्हें कैसे अपडेट करना है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक बार आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ। यहाँ आपको आना है, ये नीचे जो छोटे आइकन्स देख रहे हैं इसमें अपडेट लेजर पर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको साल सेलेक्ट करना है, जैसे हमने 2022 सेलेक्ट कर लिया, और सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ साथियों आपको जो ऑप्शन है दिखाई नहीं देगा, ये कार्य आपको कंप्यूटर से करना होगा। यहाँ पे मैनेजर से जो डाटा है आपके वो आ रहे हैं, जैसे एसआई के 7000 रुपये कट रहे हैं, यहाँ जो भी आपके कटौतियां हो रही है आपके वो वेतन सारा दिखाएगा। लास्ट में इस लाइन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा है लेजर में सबमिट हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी लाइन के आगे जो सबमिट बटन है उसको एक बार क्लिक कर दे, जिससे आपका जो लेजर है वो अपडेट हो जाएगा और उसे देखकर आप अपनी डायरी बना सकते हैं। तो यहां साथियों आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि एसआई जीपीएफ के कौन कौन से डेटा अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। एक बार फिर बता देता हूं, नए कार्मिक है उन्हें केवल एसआई, और पुराने कार्मिक है उन्हें एसआई और जीपीएफ दोनों, जिसमें मुख्यतः उनका बॉन्ड, एसआई की या जीपीएफ की डायरी, और इसके अलावा पदस्थापन का विवरण। एसआई और जीपीएफ की पासबुक कैसे बनाएं ये भी मैंने आज के वीडियो में आपको समझाया है, किस प्रकार से एंट्री करनी है। यहां एक समस्या आपके एसआई की या जीपीएफ की डायरी बनाते समय आ जाए तो आप जो है अपने जीए 55 से भी देखकर एंट्री कर सकते हैं। कुछ कार्मिक है 2016 या 17 से पहले के तृतीय श्रेणी के, जो कि पहले बीओ ऑफिस से उनका वेतन उठता था ऑफलाइन, वो जीए 55 उनको नहीं मिलेगा। तो यदि आपने पुराने डाटा डायरी नहीं बना रखी है तो आपको बीओ ऑफिस जाकर वहां जो पे पोस्टिंग रजिस्टर है उससे देखकर अपनी एंट्री करनी होगी, जिसमें टीवी नंबर और डेट भी आपको मिल जाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स थे उनको सभी को मैंने लेने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा।